और चलिए अब बात बड़ी खबर की करेंगे। रामपुर से खबर, जहां जौहर यूनिवर्सिटी के कुलपति ने सीएम योगी को एक पत्र लिखा है। कुलपति ने यूनिवर्सिटी को राज्य की धरोहर बताया है। सीएम योगी ने जौहर यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करने की अपील की। यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों का भी पत्र में जिक्र है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं मोहम्मद आरिफ। तो कुलपति ने पत्र में बताया है कि 2 महीनों से कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है और उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी को राज्य की धरोहर बताते हुए ये भी कहा है कि वो आए, यूनिवर्सिटी का निरीक्षण करें। और कुलपति के तौर पर उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 2 महीनों से कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं मोहम्मद आरिफ। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने कहा है कि जो जौहर विश्वविद्यालय है वो राज्य की धरोहर है। उन्होंने आमंत्रित किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि आकर यहाँ का दौरा करें और ये भी उन्होंने कहा है कि 2 महीने से कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। हेट स्पीच में कोर्ट से 3 साल की सजा मिलने और विधायकी गंवाने के बाद सपा नेता आजम खान को पहली बार सार्वजनिक रूप से देखा गया। मंगलवार को अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ पेशी के लिए मुरादाबाद कोर्ट पहुंचे आजम खान के न तेवर में कोई कमी आई और न ही शब्दों में। हेट स्पीच मामले में सजा के बारे में लगातार पूछने पर आजम खान ने मीडिया पर तंज कसा। मैं जब चैनल ज्वाइन करूंगा तब बोलूंगा। सर चैनल ज्वाइन कर रहे हैं आप? हाँ, आप जैसे महान लोगों के लिए तो करना पड़ेगा। दरअसल 2019 में रामपुर सांसद और फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आजम खान की मुरादाबाद एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी थी। मुलजिम को के कोई एविडेंस देनी है अपने डिफेंस में आपको, तो उन्होंने उसको कहा है कि हाँ हमें एविडेंस देनी है अपने डिफेंस में। तो उनके लिए डिफेंस एविडेंस के डिटेल लिस्ट जो गवाहों की है उसके लिए 3 तारीख लगाई है अदालत में। जिस सभा में जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, इसमें मुरादाबाद के सांसद एसटी हसन भी मौजूद थे। उन्होंने भी जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस मामले में एसटी हसन को भी कोर्ट में पेशी हुई। आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द होने के बाद आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भाजपा के एक विधायक की भी सदस्यता रद्द करने की मांग की। आरएलडी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने विधानसभा अध्यक्ष सतीश मानव को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से भाजपा विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द नहीं होने पर सवाल खड़े किए। जयंत चौधरी ने जन लोक प्रतिनिधित्व कानून का हवाला देते हुए सतीश महाना से भाजपा विधायक विक्रम सैनी के मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की है। 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगे के लिए स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2022 को जन प्रतिनिधित्व कानून के तहत विक्रम सैनी को 2 साल की सजा सुनाई थी। लेकिन आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद जयंत ने स्पीकर से सवाल किया कि क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक के लिए कानून की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है। लेकिन यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने जयंत के सवाल का जवाब देते हुए उनकी जानकारी पर सवाल उठाए हैं। जो व्यवस्था है, जैसी जानकारी मुझे है, उसमें 2 साल से अधिक जिन लोगों को सजा होती है उनकी सदस्यता जाने का प्रावधान है। और जयंत चौधरी तो बड़े नेता हैं, बड़े पढ़े लिखे भी हैं। उनको किसी ने सही जानकारी नहीं दी क्या? अब मुझे ऐसा ही लगता है। ऐसे लखीमपुर के गोला गोकर्ण विधानसभा उपचुनाव के लिए आज चुनाव प्रचार खत्म हो गया। 3 नवंबर को गोला गोकर्णनाथ सीट पर चुनाव होने वाले हैं। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा का कब्जा है। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा के अरविंद गिरी ने गोला सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके निधन के बाद अब गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा और सपा दोनों पार्टियों के नेताओं ने जनता को अपने पक्ष में रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। गोला गोकर्णनाथ सीट से समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को मैदान में उतारा गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिवंगत अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी मैदान में हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर जाकर गोला गोकर्णनाथ में जनसभा की और सपा पर चुनाव से पहले हार के बहाना ढूंढने का आरोप लगाया, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल समेत सपा के कई दिग्गज नेताओं ने प्रचार के लिए कई दिनों से लखीमपुर खीरी में मोर्चा संभाल रखा था। 6 नवंबर को गोला गोकर्णनाथ सीट पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। लखनऊ में लोक निर्माण मुख्यालय में दफ्तर खुलने के वक्त जितिन प्रसाद ने औचक निरीक्षण किया और इस दौरान उपस्थित मिले कर्मचारियों और अधिकारियों को देखकर नाराजगी जताई।
प्रदेश में बाढ़ बारिश के बाद खस्ताहाल हुई सड़कों को लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद इन दिनों एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने अपने विभाग का औचक निरीक्षण किया। जहां कुर्सियां तो दिखाई पड़ी पर अधिकारी और कर्मचारी नहीं दिखाई दिए, जिस पर जितेंद्र प्रसाद ने नाराजगी जताई। गुजरात जैसे घटना प्रदेश में न हो, इसके लेकर जितेंद्र प्रसाद ने प्रदेश के सभी सेतु की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही बारिश में सड़कों के खस्ताहाल को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सभी सेतु जो किसी तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं कंफर्म करते, उनका पुनर्निरीक्षण हो, रिपोर्ट मंगवाई गई है कि ऐसा हादसा उत्तर प्रदेश में ना हो। जितेंद्र प्रसाद ने दिन रात सड़कों की मरम्मत के निर्देश दिए हैं और विभाग अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी निरस्त कर दिया है। जितेंद्र प्रसाद ने सड़कों के मरम्मत कार्य के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के सख्त निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश आई द्रौपदी मुर्मू ने नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित हो रहे इंडिया वाटर लीग का उद्घाटन किया और गंगा जल परियोजना की शुरुआत की, जिससे नोएडा के लाखों लोगों के घर तक पीने का साफ पानी पहुंचने वाला है। करीब 800 करोड़ रुपए की लागत से पूरी की गई ये परियोजना 17 सालों से फंसी हुई थी, जिसे योगी सरकार ने पूरा किया है। इस परियोजना में हापुड़ गंगा कैनाल से 23 किलोमीटर भूमिगत पाइप के जरिए से जल लाया जा रहा है। इस दौरान द्रौपदी मुर्मू ने वाटर मैनेजमेंट की बात भी कही है। मौसम का मिजाज बदल रहा है। इस तरह की परिस्थिति में पानी के मैनेजमेंट पर विचार विमर्श करना बहुत ही सराहनीय कदम है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्लास्टिक बैन और अपने कार्यकाल में 60 से ज्यादा नदियों को पुनर्जीवित करने की भी बात की। योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध कराना, यह किसी भी कल्याणकारी सरकार की प्राथमिक लक्ष्य होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ इंडिया एक्सपो मार्ट का अवलोकन भी किया। पीलीभीत में बीसलपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन खुद भाजपा विधायक ने मौके पर पहुंचकर घटिया निर्माण की पोल खोली। पीलीभीत में इन दिनों बिलसंडा से बमरौली तक जाने वाली सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा है, जिसकी गुणवत्ता की जांच करने के लिए बीसलपुर से भाजपा विधायक विवेक वर्मा मौके पर पहुंच गए। सड़क के किनारे पक्की नाली बनाने का काम चल रहा था, जिसमें गड़बड़ी का शक होने पर विधायक विवेक वर्मा ने 2 ईंटें उठाकर एक दूसरे से टकराई तो दोनों ईंटें चूर-चूर हो गईं। विधायक जी ने खराब निर्माण सामग्री की पुष्टि करने के लिए दोबारा 2 ईंटें टकराई तो फिर वही हुआ। मैंने चेक किया, ये सब गड़बड़ निकला, तो यहाँ पर ठेकेदार खुद तोड़ रहा, अपनी नाली दोबारा बनाएगा। घटिया निर्माण से नाराज विधायक विवेक वर्मा ने तुरंत ठेकेदार को बुलवाया और अब तक बनाई गई नाले को तोड़कर दोबारा निर्माण करवाने को कहा। विधायक के रियलिटी चेक के बाद अब पीडब्ल्यूडी की तरफ से ठेकेदार के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वर्तमान में उसका जो कार्य रिजेक्ट कर दिया गया, उसकी ईंटें हटा दी गई हैं और गुणवत्ता पर इनको द्वारा ही नाली का निर्माण कार्य कराया जाएगा। पीडब्ल्यूडी की तरफ से सड़क को चौड़ा करने वाली फर्म को भी नोटिस जारी कर खराब निर्माण के लिए जवाब मांगा गया। यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली। टोल पर उनके काफिले के बीच अचानक दूसरी गाड़ी आ गई। यूपी के मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। सुरक्षा के घेरे में चल रहे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के काफिले में एक्सयूवी कार के आ जाने से हड़कंप मच गया। मामला बस्ती के मड़वा नगर टोल प्लाजा का है। टोल पर लगी सीसीटीवी में देखे कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा में लगी गाड़ी टोल को पार करती है और इतने में दूसरी कार बीच में आ जाती है और टोल पर लगा बैरियर बंद हो जाता है। पीछे फॉर्च्यूनर कार में बैठे आ रहे संजय निषाद की कार टोल पर लगे बैरियर पर टकराने से बच रह जाती है। कितने पर टोल कर्मी बैरियर खोल देता है। टोल प्लाजा पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में चूक का लाइव वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।
और इसी बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर आपको बता दें, लेवाना अग्निकांड में सस्पेंड हुआ अफसर बहाल। आशीष मिश्रा की दोबारा पुराने पद पर तैनाती, उपखंड अधिकारी पद पर मिश्रा की बहाली हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें तो समझ सकते हैं आप कि जो कार्रवाइयां होती हैं वो केवल इसलिए होती हैं कि जनता को बताते रहें कि काम हो रहा है, लेकिन काम कैसे होता है और लोगों की मौत की चिंता प्रशासन कितनी होती है वो आप समझ सकते हैं। तो लेवाना अग्निकांड में सस्पेंड जो अफसर थे आशीष मिश्रा, उनका दोबारा बहाल कर दिया है और पुराने पद पर ही उपखंड अधिकारी पद पर तैनाती हो गई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है और ये खबर बताती है कि आम आदमी की जान की कीमत सिस्टम में कितनी होती है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से दे दें। लेवाना अग्निकांड जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी दम घुटने की वजह से, और जिस वक्त यह हादसा हुआ था उस वक्त मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, डिप्टी सीएम भी पहुंचे थे और साथ ही साथ एक चेकअप रूटीन भी चलाया गया था कि इस तरीके के होटल्स जो कि पूरी तरीके से कॉम्पैक्ट पैकिंग के साथ हैं उनकी जांच कराई जाए और ऐसा हादसा दोबारा ना हो। लेकिन बड़ी जानकारी यही है, लेवाना अग्निकांड में जो सस्पेंड हुए अफसर थे उन्हें बहाल कर दिया गया है। 4 गुना फीस बढ़ोतरी के खिलाफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों का आंदोलन थमने की बजाय और तेज होता जा रहा है। दशहरे और दीपावली की छुट्टियों के चलते छात्रों का आंदोलन कुछ दिनों के लिए धीमा हो गया था, लेकिन छात्रों के वापस लौटने के साथ ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चल रहा आंदोलन फिर से तेज होने लगा है और छात्र बढ़ी हुई फीस वापस लेने की मांग पर अड़ गए हैं। यह आंदोलन पिछले 57 दिनों से अहिंसा के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन अब सब्र टूट रहा है, अब खून बहेगा रोडों पे। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जारी छात्रों के आंदोलन को भाजपा सांसद वरुण गांधी का समर्थन मिलने के बाद पार्टी की एक और सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को गलत बताया है। मैं इतनी बड़ी बढ़ोतरी के विरोध में हूँ। थोड़ा बढ़ाया जा सकता था, लेकिन उसे धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने 2 महीने पहले ही 4 गुना तक फीस बढ़ा दी थी, जिसके अगले दिन से ही छात्र आंदोलन कर रहे हैं और 57 दिन बीत जाने के बाद भी फीस के मुद्दे पर ना तो यूनिवर्सिटी प्रशासन पीछे हटने को तैयार है और न ही छात्र। ग्रेटर नोएडा में अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे किसानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। अपनी कई मांगों को लेकर दादरी एनटीपीसी प्लांट के बाहर किसान कई दिनों से धरना दे रहे थे, जहां आज पुलिस और किसानों के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। धरने में महिलाएं भी शामिल थी, तभी अचानक पुलिस ने किसानों के ऊपर पानी की बौछार कर दी। तस्वीरों में देखिए, सैकड़ों की तादाद में किसानों के ऊपर वाटर कैनन से छिड़काव कर दिया गया, जिसके बाद किसानों में रोष व्याप्त हो गया। किसानों का प्रदर्शन और उग्र हो गया, किसानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते धरना प्रदर्शन में तब्दील हो गया और किसानों ने धरना स्थल से ना हटने की ठान ली। प्रदर्शन देख प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और धरना स्थल पर भारी पुलिस तैनात कर दी गई। मोरबी जिले में मच्छू नदी पर बना केबल ब्रिज हादसे में अब तक 135 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। खोज और बचाव का काम अब भी जारी है, जिसका जायजा लेने खुद प्रधानमंत्री गुजरात के मोरबी पहुंचे और सबसे पहले मौत के उस पुल के सामने गए, जहां से सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। पीएम के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी थे। इसके बाद उन्होंने मोरबी में बचाव और राहत कार्यों में शामिल लोगों से मुलाकात की, जिसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री ने सिविल अस्पताल में हादसे में घायल लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद पीएम एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ताजा स्थिति की समीक्षा के लिए हाई लेवल बैठक की। बैठक में पीएम ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी और आला अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली और लोगों की पूरी मदद करने के निर्देश दिए। बैठक में 2 नवंबर को प्रदेश में राजकीय शोक रखने का फैसला किया। अब आपको लकड़ी से बने कुछ पुलों की तस्वीरें दिखाएंगे। आधुनिक जमाने में ये सेतु नदी, नाले और नहर को पार करने के लिए बनाए गए हैं।
तस्वीरें यूपी के मऊ, बागपत और रायबरेली जिले की हैं, जहां लकड़ी के पुल के सहारे जान जोखिम में डालकर लोग सफर पूरा कर रहे हैं। रायबरेली के रामपुर बघेल के इस पुल को देखिए, इस पर दोपहिया वाहन भी निकल रहे हैं। बाइक को स्टार्ट कर हाथों से पकड़कर कैसे लोग बाइक को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। मऊ का ये पुल पानी पर ही तैर रहा है। जलकुंभियों से छूते इस पुल के सहारे रोजाना लोग नदी को पार कर रहे हैं। ऐसे में कब कोई बड़ा हादसा हो जाए किसी को नहीं पता। बागपत के रहतना गांव में किसान खेत से गांव की तरफ जाने के लिए बल्लियों के पुल का सहारा ले रहे हैं। इसे जानलेवा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। वैसे तो तस्वीरें आधुनिक भारत की हैं, पर ऐसे जर्जर पुल से कई सवाल उठ रहे हैं। गुजरात के मोरबी में हुए भयानक हादसे के बाद प्रदेश सरकार ने सभी जर्जर पुलों के मानकों की जांच के निर्देश दिए हैं। अब देखना ये होगा कि इन जर्जर पुलों की तस्वीरें कब बदलेंगी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम चल रहा है। इसके साथ ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी जोर शोर से काम हो रहा है। और खबरों के मुताबिक एयरपोर्ट के पहले फेज का काम 2023 के मार्च महीने में पूरा हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर जो मॉडल नजर आ रहा है, अयोध्या का एयरपोर्ट बिल्कुल वैसा ही होगा, जिस पर 2023 के मार्च महीने में विमानों के आने जाने का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने से पहले एयरपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और राम भक्त अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन भी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की जो संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, यही वजह है कि एयरपोर्ट का जो निर्माण कार्य है वो तेज गति के साथ किया जा रहा है और 2023 के मार्च में पूरा हो जाएगा और विमान जो है मार्च में ही उतरने शुरू हो जाएंगे। अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में भी उन्हीं पत्थरों का प्रयोग होगा जिससे राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो देखने में बेहद भव्य है। इसके साथ ही फेज 2 और फेज 3 के रनवे का निर्माण काम भी जल्द शुरू हो जाएगा। यानी राम भक्त अपने आराध्य प्रभु श्री राम का दर्शन हवाई यात्रा करके भी कर सकेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का 45% कार्य पूरा हो चुका है। मंदिर की बुनियाद और जमीन के ऊपर पूरा फाउंडेशन तैयार हो गया है, जिसकी बुनियाद का स्ट्रक्चर 17,000 पत्थरों से तैयार किया जा चुका है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में गर्भगृह से पहले पूर्व की दिशा में सिंह द्वार से आगे नृत्य मंडप, रंग मंडप और गुड़ी मंडप बनाए जा रहे हैं। तो गर्भगृह जहां रामलला विराजमान होंगे उसके 7 लेयर तक का काम हो चुका है। कि किस तरह से गर्भगृह के पत्थर लगाए गए हैं, इनकी कितनी बारीकी से नक्काशी की गई है। ये पत्थर राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पत्थर हैं। इन पत्थरों को गर्भगृह में लगाया जा रहा है। और ये राम मंदिर कितना भव्य लगने वाला है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मंदिर में 2 मंजिला एक परिक्रमा सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है। मंदिर के पूर्वी भाग में तो सैंड स्टोन से बना एक द्वार भी रखा जाएगा। ऐसे में तैयारी सारी कर ली गई है। अब इसी प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए दिन रात काम किया जा रहा है। जिस रफ्तार से मंदिर निर्माण चल रहा है, दावा ये भी है कि अगले साल दिसंबर तक मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार कर लिया जाएगा और फिर 2025 में इसे श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने शातिर लुटेरों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस काफी दिनों से इस लुटेरे की तलाश में थी। ग्रेटर नोएडा पुलिस को जिस शातिर लुटेरे की तलाश काफी दिनों से थी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋतिक रोशन नाम के गैंग ने कई दिनों से पुलिस की नाक में दम कर रखा था, जिसे मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दबोच लिया। ऋतिक रोशन गैंग के लुटेरे आए दिन राह चलते लोगों को अपना शिकार बनाते थे। शातिर लुटेरा ऐसी ही लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन पुलिस चेकिंग के दौरान लुटेरा पुलिस की जाल में फंस गया। लुटेरा पुलिस को देख भागने लगा और उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। शातिर की फायरिंग करने के बाद पुलिस की फायरिंग में उसके पैर में गोली जा लगी और पुलिस ने उसे दबोच लिया। लुटेरे के पास से पुलिस ने अवैध असलहा कारतूस बरामद किए हैं। शातिर लुटेरे पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था और 3 साल से ये फरार चल रहा था। कासगंज में विशाल मगरमच्छ से हड़कंप मच गया। गांव के पास पहुंचे मगरमच्छ को ग्रामीणों ने पेड़ से बांध दिया। बाढ़ बारिश में लोग ऊंचे इलाकों की तरफ पलायन कर रहे थे, तो वहीं मगरमच्छ अब गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। आए दिन मगरमच्छ के देखे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मामला कासगंज के ढोलना कोतवाली के गांव बसा का है।
जहां विशाल मगरमच्छ गांव के बाहरी इलाके में देखा गया। सुबह सुबह मगरमच्छ को देखकर गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पेड़ से बांधकर बंधक बना लिया, जिससे वो गांव में न घुस पाए। मगरमच्छ इतना विशाल है कि उसे देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है। ग्रामीणों ने मगरमच्छ की सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मगरमच्छ को अपने हवाले में लेकर वापस गंगा नदी में छोड़ दिया। आशंका जताई जा रही कि मगरमच्छ गांव में हजारा नहर से आ गया था। इटावा में आज एसएसपी दफ्तर के सामने एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। एक महिला और उसका बेटा एसएसपी दफ्तर के बाहर पहुंचे और दोनों ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल उड़ेल दिया। दोनों ने जैसे ही खुद पर मिट्टी का तेल डाला, मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने मां बेटे को पकड़ लिया और मिट्टी के तेल में भीगा युवक जब तक माचिस जलाने की कोशिश करता, एक पुलिसकर्मी ने युवक की जेब से माचिस निकाली और अपने पास रख ली। महिला का आरोप है कि गांव का प्रधान और कुछ दबंग उसके साथ बदसलूकी करते हैं। इसी से परेशान होकर मां बेटे ने आत्मदाह करने जैसा कदम उठा लिया। थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। महिला और उसके बेटे का आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब एसपी ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। संज्ञान में आया है तो पुलिस कर्मियों ने इनको रोका है और इनको थाने पर ले आया गया। इनकी शिकायत जो है उसका निराकरण कराया जा रहा है। हैरानी वाली बात यह है कि आरोपियों में पुलिस चौकी पर तैनात एक सिपाही भी शामिल है, जो दबंगों के साथ मिलकर मां बेटे को लगातार परेशान कर रहा था। गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जब करंट लगने से एक लाइनमैन हादसे का शिकार हो गया। ये तस्वीरें गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ क्षेत्र की हैं, जहां इंद्रप्रस्थ सोसाइटी में एक निर्माणाधीन इमारत में बिजली कनेक्शन का काम चल रहा था। एक लाइनमैन इमारत की बालकनी के बिल्कुल नजदीक लगे बिजली के खंभे पर चढ़कर काम कर रहा था, तभी वो करंट की चपेट में आ गया। करंट लगने की वजह से लाइनमैन खंभे पर ही बेसुध होकर पड़ा रहा, लेकिन हादसे का पता चलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद दो लोगों ने बिजली के खंभे पर लटके लाइनमैन को उतारने की कोशिश शुरू की, लेकिन जब वो उसे खंभे से उतारने में कामयाब नहीं हो पाए तो कुछ और लोग वहां आ गए और बेहोश पड़े लाइनमैन को नीचे उतारने लगे। इस हादसे में घायल लाइनमैन बुरी तरह झुलस गया है, जिसे इलाज के लिए आनन फानन में गाजियाबाद से दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल बिजली कर्मचारी की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम उसके इलाज में जुटी हुई है। हमीरपुर में पति से परेशान पत्नी ने बीच सड़क पर पति की पिटाई कर दी। तस्वीरों में देखिए किस तरह पत्नी अपने ही पति को सरेराह पीट रही है। पिछले 5 सालों का गुस्सा पत्नी ने 6 राउंड चप्पल चलाकर निकाला। हमीरपुर के बस स्टैंड के पास पत्नी ने बीच सड़क पर पति को इस कदर पीटा कि शायद ही कभी किसी पति को इस तरह पीटा गया होगा। हाथ से पति के गिरेबान को पकड़कर पत्नी ने पति को पीट पीट कर भूत बना दिया। पति की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पिटाई इतनी जबरदस्त है कि लोगों की भीड़ तमाशबीन बनकर देखने लग गई, मानो जैसे मेला चल रहा हो। बताया जा रहा है पत्नी का विवाद पति के साथ पिछले 5 सालों से चल रहा है, जिस वजह से आग बबूला पत्नी का गुस्सा पति पर फूट पड़ा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।